अच्छी स्टार बना दूंगा, गाड़ी बंगला घर सब कुछ करूंगा। वो किस हालत में है किसी को कुछ नहीं पता, इनके परिवार वालों को हमें कुछ नहीं पता। दोस्तों, उत्तर कुमार के अरेस्ट के बाद से माहौल पूरी तरह बदल गया है। लगातार नई नई बातें सामने आ रही हैं, हर कोई अपनी तरफ से कहानी सुना रहा है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा और सबसे अहम बयान आया है वह खुद उत्तर कुमार की पत्नी का है। उनका कहना है कि मेरे पति के साथ जो भी हो रहा है वह पूरी तरह बेबुनियाद है और उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। अब दोस्तों, इस पूरी कहानी को ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ जहां एक्ट्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं दूसरी तरफ परिवार का कहना है कि यह सब पैसों के लिए रचा गया एक खेल है और असली सच्चाई कुछ और ही है। आपको याद दिला दूं कि करीब 4 साल पहले उत्तर कुमार का एक गाना आया था, राजीव बोल जाए। इसी गाने में काम करने वाली एक्ट्रेस ने दावा किया था कि शूटिंग के दौरान उसके साथ गलत व्यवहार हुआ। उसने कहा था कि जब कैमरे के पीछे के हालात सामने आएंगे तो असली सच सबको पता चलेगा। यहीं से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। उस समय भी इस पर काफी चर्चा हुई थी, मीडिया ने भी इस मुद्दे को उठाया था। सोशल मीडिया पर लोग 2 हिस्सों में बंट गए थे। कुछ लोग एक्ट्रेस का समर्थन कर रहे थे तो कुछ लोग उत्तर कुमार को निर्दोष बता रहे थे। लेकिन मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि दोनों पक्षों ने इसे ज्यादा तूल नहीं दिया और धीरे धीरे सब शांत हो गया। फिर अचानक से मामला दोबारा गर्म हो गया और इस बार पुलिस ने उत्तर कुमार को अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद जो खबर बाहर आई उसने सबको चौंका दिया। खबर आई कि कस्टडी में लेने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। सूत्रों का कहना है कि जैसे ही पुलिस उन्हें थाने लेकर आई, कुछ ही देर में उनकी हालत बिगड़ने लगी, पसीना आने लगा, बेचैनी बढ़ गई और उन्हें स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल ले जाना पड़ा। इसी बीच उत्तर कुमार के बेटे ने चौंकाने वाला आरोप लगाया। उनका कहना था कि उनके पिता पूरी तरह से ठीक थे, लेकिन पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद उन्हें जहर दे दिया। बेटे ने यहां तक कहा कि यह सब एक साजिश है ताकि उनके पिता से जबरन बयान दिलवाया जा सके या उन्हें मानसिक रूप से कमजोर किया जा सके। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और डॉक्टरों की रिपोर्ट में भी यही लिखा है कि सिर्फ तनाव और दर्द की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं और दिलचस्प हो जाती है। जैसे ही अस्पताल में भर्ती होने की खबर बाहर आई, उसी समय परिवार मीडिया के सामने आया और कहा कि हमें तो यह तक जानकारी नहीं दी गई कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। हमें मिलने की इजाजत नहीं दी गई। हमें हमारे अपने ही हालात से बेखबर रखा गया। परिवार का कहना है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी हमें नजरअंदाज करना ये दिखाता है कि कुछ लोग सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सवाल था कि अगर सब कुछ सही है तो आखिर हमें मिलने से क्यों रोका जा रहा है? हमें अस्पताल पहुंचने की सूचना तक क्यों नहीं दी गई? जैसे ही यह बात बाहर आई, फैंस और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। सोशल मीडिया पर लोगों ने लगातार लिखा कि यह सब एक सोची समझी साजिश है। फैंस खुलकर कहने लगे कि उत्तर कुमार निर्दोष हैं और उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। अब दोस्तों, जिस लड़की ने आरोप लगाए थे उसका बयान भी सामने आया, जिसमें उसने कहा कि अगर मुझे 3 करोड़ रुपए दे दिए जाएं तो मैं केस वापस ले लूंगी। इस बयान ने पूरे मामले का रुख ही बदल दिया। जहां पहले लोग सोच रहे थे कि मामला गंभीर आरोपों और सच्चाई से जुड़ा है, वहीं इस डिमांड ने साफ कर दिया कि इसमें कहीं न कहीं पैसों का खेल है। लड़की का यह बयान सुनकर सब हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई और फैंस ने कहना शुरू कर दिया कि अगर कोई सच में पीड़ित है तो वह कभी भी पैसे लेकर न्याय से समझौता नहीं करेगा। जैसे ही यह खबर फैली, फैंस का भरोसा और मजबूत हो गया कि मामला पैसों से जुड़ा है और उत्तर कुमार को फंसाया गया है। माहौल और ज्यादा गर्मा गया। इसी बीच उत्तर कुमार की पत्नी का बयान सामने आया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनके पति पर लगे सारे आरोप झूठे हैं। उनका कहना है कि उनके पति हमेशा निर्दोष रहे हैं और उन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। पत्नी ने भावुक होकर कहा कि यह सब उनके पति को बदनाम करने के लिए रची गई एक चाल है।
उन्होंने कहा कि उनके पति हमेशा लोगों की मदद करते आए हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी को चोट पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है। इतने नेक इंसान पर इतने गंभीर आरोप लगाना अपने आप में अन्याय है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने हमारे परिवार को पूरी जानकारी नहीं दी, अचानक घर पर आई और पति को पकड़कर ले गई और फिर सीधे अस्पताल पहुंचा दिया, लेकिन हमें यह तक नहीं बताया गया कि वह किस हालत में है। दोस्तों, उनकी तबीयत को लेकर अब भी सवाल खड़े हैं कि आखिर उन्हें किस वजह से अस्पताल ले जाया गया। यहां तक कि जब परिवार ने मिलने की कोशिश की तो उन्हें यह तक इजाजत नहीं दी गई कि वे अपने पति को देख भी सकें। पत्नी ने कहा कि किसी निर्दोष परिवार के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। यह हमें तोड़ने की कोशिश है, लेकिन सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने साफ कहा कि वह न्याय के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगी। परिवार की यह दर्द भरी कहानी सुनकर फैंस का गुस्सा और बढ़ गया। हर कोई कहने लगा कि जिस इंसान ने हरियाणवी फिल्मों में इतना बड़ा योगदान दिया, जिसने इंडस्ट्री को पहचान दिलाई और गांव-गांव तक हरियाणवी संस्कृति पहुंचाई, उसे इस तरह बदनाम करना सरासर गलत है। लोग कहने लगे कि यही वो कलाकार है जिसने अपनी मेहनत और लगन से सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया, छोटे कलाकारों को मंच दिया और आज उसी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग वीडियो और पोस्ट डाल रहे हैं और समर्थन में खुलकर आवाज उठा रहे हैं। हजारों कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं कि अगर किसी ने इतना बड़ा योगदान दिया है तो उसे बिना सबूत के अपराधी मान लेना इंसाफ नहीं है। अब आप सोचिए, एक तरफ लड़की कहती है कि अगर पैसे दे दो तो केस वापस ले लूंगी, और दूसरी तरफ पत्नी और बेटा लगातार कह रहे हैं कि मेरे पति को फंसाया जा रहा है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या यह सच में पैसे का खेल है या इसके पीछे कोई और वजह है? दोस्तों, आपको याद दिला दें कि उत्तर कुमार ने ढाकड़ छोड़ा जैसी फिल्म देकर हरियाणवी इंडस्ट्री को एक नया मुकाम दिया। इस फिल्म ने हरियाणवी सिनेमा की तस्वीर ही बदल दी। गांव-गांव के लोग उन्हें अपना हीरो मानने लगे। इसके बाद उन्होंने लगातार फिल्मों में एक्टिंग और निर्देशन दोनों किया। उनकी फिल्मों ने न सिर्फ मनोरंजन दिया बल्कि समाज को नया संदेश भी दिया। उत्तर कुमार ने अकेले दम पर हरियाणवी सिनेमा को वहां तक पहुंचाया जहां लोग इसे गंभीरता से लेने लगे। उन्होंने संघर्ष किया, मेहनत की और अपनी अलग पहचान बनाई। लोग कहते हैं कि अगर उत्तर कुमार न होते तो हरियाणवी फिल्मों का सफर इतना आगे नहीं बढ़ पाता। उन्होंने कम बजट में बड़ी फिल्में बनाई और दर्शकों का दिल जीता। यही वजह है कि जब उनका नाम आता है तो हरियाणा का हर इंसान गर्व महसूस करता है। लेकिन ऐसे इंसान पर जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो फैंस के लिए इसे मान पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। गांव से लेकर शहर तक हर जगह यही चर्चा है कि आखिर उत्तर कुमार के साथ हो क्या रहा है। लोग सवाल उठाते हैं कि अगर सच में उन्होंने कुछ गलत किया था तो इतने साल मामला दबा क्यों रहा, अचानक अब क्यों उठा और क्यों अब जाकर गिरफ्तारी हुई। इसी सवाल ने पूरे मामले को और पेचीदा बना दिया है। कुछ लोग इसे राजनीतिक दबाव का नतीजा बता रहे हैं तो कुछ इसे पुरानी दुश्मनी से जोड़ रहे हैं। गांव की चौपालों से लेकर शहर के चौराहों तक लोग अलग अलग राय दे रहे हैं। कोई कहता है कि अगर वह निर्दोष हैं तो उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है, तभी पुलिस ने इतनी बड़ी कार्रवाई की। अब बात करें गिरफ्तारी वाले दिन की। पुलिस का कहना है कि सुबह 4:30 बजे छापेमारी करके उन्हें उनके फार्म हाउस से पकड़ा गया। तभी से मामला गर्मा गया, क्योंकि उसी समय उनकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल ले जाना पड़ा। कई घंटों इलाज के बाद उन्हें फिर से कस्टडी में लिया गया। इस दौरान उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में अस्पताल के बाहर जुट गए और नारेबाजी करने लगे। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि पुलिस को भारी फोर्स बुलानी पड़ी ताकि हालात काबू में रखे जा सकें। इस पूरी कहानी ने लोगों के मन में और गहरे सवाल खड़े कर दिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। पत्नी का कहना है कि पुलिस ने उन्हें हर चीज से दूर रखा। सुबह 5 बजे तक हम लोग यही सोचते रहे कि आखिर क्या हो रहा है। जब जानकारी मिली और अस्पताल पहुंचे तो अंदर जाने की अनुमति तक नहीं दी गई। यह सुनकर समर्थक और भी ज्यादा भड़क गए। दोस्तों, इस कहानी का एक और पहलू है उस लड़की का बयान। उसका कहना है कि उसने पहले भी FIR दर्ज कराई थी,
लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जाकर पुलिस ने अरेस्ट किया और 3 करोड़ की डिमांड की बात सामने आई। इससे माहौल और भी गर्म हो गया। फैंस का कहना है कि अगर किसी के साथ सच में गलत हुआ होता तो वह इंसाफ की मांग करती, पैसे की नहीं। यहां तो साफ तौर पर डील की बात हो रही है। यही वजह है कि हर कोई अब खुलकर उत्तर कुमार के साथ खड़ा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। कभी पुलिस का बयान आता है, कभी परिवार की तरफ से नया बयान आता है। हर बार कहानी और उलझती जा रही है। एक तरफ पुलिस कहती है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ परिवार का आरोप है कि उन्हें मिलने तक नहीं दिया जा रहा। तो दोस्तों, एक तरफ परिवार दर्द और गुस्से में है, दूसरी तरफ फैंस खुलकर समर्थन में उतर आए हैं। तीसरी तरफ लड़की की डील की बात हर जगह चर्चा में है। चौथी तरफ पुलिस कह रही है कि सब कुछ कानून और मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से होगा। यानी पूरी कहानी सबको उलझा कर रखे हुए है। हर कोई अपने हिसाब से राय दे रहा है, लेकिन असली सच क्या है यह आने वाले दिनों में ही साफ होगा। फिलहाल इतना जरूर है कि उनके चाहने वाले, उनकी पत्नी और बेटा सब एकजुट होकर उनके समर्थन में खड़े हैं और लगातार कह रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है।